नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। एक साधक का प्रश्न है, साधना दूषित हो जाए उसे घर पर ठीक कैसे करें। मेरा मंत्र काम कर रहा था, पर जब भी साधना के बीच में गलत विचार आते हैं तो फिर मंत्र से लाभ होने बंद हो जाते हैं, पर मंत्र जाप में अनुभव फिर भी होता है। और मंत्र ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो पूरा पढ़ना उचित नहीं है, ठीक है ना। और कारण क्या है कि साधक शायद किसी इधर आसाम, उड़ीसा या बंगाल साइड से हैं। उन्होंने जो हिंदी लिखी हुई है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पढ़ने में मुझे भी समस्या हो रही थी, है ना। नमस्कार। सभी लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें जो भी मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साधक का मूल प्रश्न यह है कि जब भी उनके मन में गलत विचार आते हैं तो जो उनका मंत्र के माध्यम से कार्य हो रहा होता है वो बंद हो जाता है, अर्थात उनको लाभ नहीं मिलता। जो मंत्र से उनको सिद्धि प्राप्त हुई या जो शक्ति प्राप्त हुई वो लाभ नहीं देती। देखिए, अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं, है ना। एक बार आपने साधना की, है ना, उसके बाद आपका उसके बीच में कुछ ना कुछ एक वचन अवश्य निर्धारित हो जाता है कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार का खान पान नहीं करना है, या कुछ भी जो भी नियम कानून आपस में आपके डिसाइड होंगे वो हो जाएंगे कि आपको उसकी मुक्ति के लिए मदद करनी है, नहीं करनी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना। और लगातार यदि आप उन नियम में से किसी भी एक नियम के पालन को तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आपको मदद मिलनी बंद हो जाएगी। यदि मान लीजिए आपने कोई ऐसी साधना की जिसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, सिर्फ लाभ मिलते हैं, है ना, तो जो साधना के पूर्व के नियम हैं वही नियम आपको बाद में भी पालन करने होंगे। अर्थात जो साधना काल के नियम हैं, जिन नियमों का पालन करते हुए आपने साधना की है उन्हीं नियमों का आगे तक पालन करते रहें, जिससे मंत्र में आपको जो कार्य में कमी महसूस हो रही है अथवा कार्य नहीं हो पा रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए और आपका जैसे सामान्य रूप से कार्य चल रहा था वैसा चलता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी गलत विचार को इस प्रकार से ना लें। देखिए, विचार कभी भी गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं ना, कामुक भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहला कार्य जो करें वो यह है कि खान पान में यदि आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोज का सेवन कर रहे हो तो उसको कम कर दें, है ना। मांस, मदिरा, मीट आदि कम खाएं थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि विचार पर थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि योगाभ्यास करें। जो भी बेसिक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन हो गया या अनुलोम विलोम हो गया, जो भी आप करना चाहें, है ना, उनको करें। बहुत ज़्यादा गंभीर प्राणायाम या बंद आदि लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस बेसिक प्राणायाम करें जिससे आपका विचार पर नियंत्रण रहे। तीसरी चीज़, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके मन में कामुक या इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो प्रथम विचार पे ही स्वयं को रोक लें। उस फैंटेसी को आगे ना बढ़ाएं, है ना। पूरी कल्पना जो बनाई जाती है ना, एक हाइपोथेटिकल तरीके से, काल्पनिक रूप से उसको आगे ना बढ़ाएं कि व्यक्ति जैसे कामुक कल्पनाएं करता है अथवा कोई भी ऐसे दृश्य ना देखें, है ना, पोर्नोग्राफी से दूर रहें। ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसके माध्यम से आपको इस प्रकार के विचार आते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो आप कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या, देखिए, इसमें खान पान में आपको अंतर करने की सलाह दी गई है। दूसरी सलाह दी गई है कि अपने विचारों को नियंत्रित करें। तीसरा, योगाभ्यास करें, है ना। इसके बाद क्या है कि चौथा, अपना कुछ समय प्रतिदिन किसी भी ऐसे कार्य में लगाएं जिससे आपका जो मन है वो स्थिर रहे, है ना। चाहे किसी जानवर के साथ अपना समय व्यतीत करें या कोई पेड़ पौधे की सेवा करें, है ना, या आप कहीं पे कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि शारीरिक कार्य किया जा सकता है जिसमें व्यायाम है, कुछ भी जिससे थोड़ा सा शरीर से ऊर्जा का निकास हो, पसीना निकले, जिससे मानसिक रूप से ना आपको तुरंत विकार ना आए, ऊट पटांग विचार ना आए, जिससे थोड़ा सा शरीर थका रहे जब आप सोने जाएं, है ना। बहुत ज़्यादा जब आदमी
खान पान करने के तुरंत बाद जाता है तो कई बार आदमी को इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना। भरे पेट से आदमी को कई प्रकार की जो इच्छाएं बनती हैं, उनमें कुछ इच्छाएं इसी से संबंधित होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी का पालन करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। तंत्र जगत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। नमस्कार एवं धन्यवाद।